राजा परीक्षित को आगे सृष्टि का वर्णन सुनाया और कहा कि ब्रह्मा ने 10 प्रकार की सृष्टि की। पहली सृष्टि महत्त्व की, दूसरी अहंकार की, उसके बाद में तन्मात्राओं की, फिर इंद्रियों की, और फिर उनके देवताओं की, और फिर पंच परवाओं की सृष्टि की। उसके बाद में ब्रह्मा ने स्थावर जीवों को प्रकट किया, जिनको वृक्ष लता आदि हम कहते हैं। आगे फिर ब्रह्मा जी ने पशु पक्षियों को पैदा किया। इसके बाद जब सृष्टि ज्यादा नहीं बढ़ी तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से और 4 ऋषियों को प्रकट किया, जिनको सनकादि ऋषि हम कहते हैं। मन से प्रकट हुए, कहा पिताजी क्या आज्ञा है। पिताजी बोले बेटा सृष्टि करो। सनकादि ऋषि बोले कि हम तो भगवान का भजन करेंगे, हम सृष्टि नहीं करेंगे। जैसे ही मना किया ब्रह्मा जी को क्रोध आया और श्राप दिया, अरे नालायको, तुम मेरे पुत्र हो और एक बच्चे की तरह हट करते हो, मानते नहीं हो, जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम सदा बच्चे ही बने रहोगे। आज भी सनकादि महर्षि हमारी सृष्टि में सबसे पहले उत्पन्न हुए, उसके बाद भी 5 वर्ष के बालक ही हैं। देखने में वो बालक की तरह के ही लगते हैं। वो तो खुश हो गए, कहने लगे पिताजी ये तो तुमने और अच्छा कर दिया, हम बड़े होंगे नहीं तो हमारे अंदर कभी भी काम वासना पैदा नहीं होगी, और काम वासना नहीं होगी तो हम कभी भी संसार में नहीं फंसेंगे। वो तो भगवान का भजन करने के लिए चले गए। इधर जैसे ब्रह्मा को क्रोध आया था तो क्रोध की वजह से उनकी भ्रकुटी के बीच में से एक बालक पैदा हुआ। वह बालक रोता हुआ पैदा हुआ, इसकी वजह से उसका नाम पड़ गया रुद्र। बोलो रुद्र देवता की, शंकर भगवान की। जैसे रुद्र पैदा हुआ, कहा पिताजी क्या आज्ञा है। बोले बेटा सृष्टि पैदा करो। अब रुद्र देवता अपनी सृष्टि बढ़ाई तो उन्होंने भूत प्रेत पिशाच डंकनी शंकनी सबको पैदा कर दिया। अब तो जितने भूत प्रेत आदि पैदा हुए सबके सब ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़े। जैसे ही ब्रह्मा जी को खाने को दौड़े, ब्रह्मा जी बोले बेटा रोक 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 रोक, मोको ऐसी सृष्टि की जरूरत ना है जो सृष्टि पैदा है वैसे पहले ही खत्म कर दे। इससे तो अच्छा मैं बिना सृष्टि के रह लूंगा। बोले पिताजी तुमने ही तो कहा था सृष्टि पैदा करो। बोले बेटा अभी तू जाकर के भगवान का भजन कर, जब तेरे क्रोध कम हो जाए तब सृष्टि करना। इसलिए अपनी सृष्टि को लेकर के जंगलों पहाड़ों में चला जा। तब से भगवान भोलेनाथ कैलाश पर रहने लगे। अब सोचने लगे कि कैसे सृष्टि पे आगे बढ़े। सोचते सोचते अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को पैदा किया। मरीचि रत्रंग रसहु पुलस्त्य पुलः क्रतु रघुर वशिष्ठ दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। अब की बार 10 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने पैदा किया और इनसे कहा जाओ तुम सृष्टि करो। लेकिन ये भी कहने लगे कि हम तो पहले भगवान का भजन करेंगे। जैसे ही कहा ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, तुम भी मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं श्राप देता हूँ, तुम जितने भजनानंदी बन रहे हो ना एक दिन ये माला छोड़ करके तुम्हें गृहस्थाश्रम में आना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी असंतुष्ट हो गए। अब की बार अपने शरीर के 2 भाग किए ब्रह्मा जी ने। जो दक्षिण भाग है उससे मनु महाराज को उत्पन्न किया, और जो वाम भाग है उससे शत्रुपा महारानी को उत्पन्न किया। भगवान लक्ष्मी, भगवान विष्णु और लक्ष्मी का अंश होने के कारण इन दोनों का आपस में विवाह करा दिया गया। सर्वप्रथम इनके घर में 3 पुत्रियों का जन्म हुआ और 2 बेटों का जन्म हुआ।
जैसे ही इन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा पिताजी क्या आज्ञा है, तो ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा तुम सृष्टि को बढ़ाओ। सृष्टि का नाम लिया तो मनु और शत्रुपा जी कहते हैं पिताजी सृष्टि तो हम करें लेकिन सृष्टि रहेगी कहाँ, क्योंकि पृथ्वी तो है ही नहीं। क्योंकि पृथ्वी को एक कल्प की बात है, एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य है जो रसातल में ले जाकर के छुपा आया है। ऐसी कथा आती है कि एक बार हिरण्याक्ष नाम का दैत्य इतना विशाल था कि उसको देख करके देवता इधर उधर छुप जाया करते थे, कोई सामने नहीं आता था। एक दिन नारद जी को उनको मिल गए। नारद जी से कहने लगा अरे बाबा जी क्या इधर उधर ये घूमते हो या कभी भी किसी से लड़े भी हो, आओ हमारे साथ युद्ध करो। नारद जी कहने लगे भैया वो पे युद्ध करबो तो ना आवे। बोले फिर कहा आवे, लड़बो ना आवे। बोले ना लड़बो तो ना आवे। बोले कहा आवे, कि लड़ाई वो जरूर आवे। बोले बताओ तो कौन से लड़ाओगे, मेरे समान बलशाली कौन है, बताओ मुझे उपाय कैसे लड़ाई होगी। नारद जी बोले सुनो ये जो पृथ्वी तुम देख रहे हो ना इसको ले जा करके और कहीं छुपा दो। बोले इससे क्या होगा। अरे बोले कि जब एक बात बताओ तुम पड़ोसी की बीवी है और तुम अपनी बताने लग जाओ ये मेरी, ये तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी, जरूर होगी। उसी प्रकार जो पृथ्वी देवी है वो नित्य सिद्ध भगवान विष्णु की पत्नी है। जब तुम उसको छुपाओगे तो लड़ने वाला अपने आप आ जाएगा। उसने ऐसा ही किया, वहां से ले गया और रसातल में जाकर के छुपा दिया। जब जैसे ही कहा कि यह पृथ्वी नहीं है तो आज ब्रह्मा जी ध्यान करने लगे। ध्यान करते हुए एक छींक ब्रह्मा जी को आई और उनकी नासिका से एक 12 रूप लेकर के एक बालक पैदा हुआ। जैसे ही वो बालक पैदा हुआ 12 का, देखते ही देखते वो विशाल हो गया। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये कोई ना कोई भगवान की लीला है। हाथ जोड़े कहा प्रभु मुझको तो लगता है आप ही ऐसा रूप धारण करके आए हो। 12 जानते हैं मिस्टर पिग सुअर देवता जो होते हैं वो रूप लेकर के भगवान पैदा हुआ। अब भगवान ने छलांग लगाई समुद्र में और अतल बितल तलातल सुंदर सकल तलातल इन सबको पार करते हुए रसातल पहुंचे और वहां से पृथ्वी को लिया। और जैसे ही लेकर के आ रहे थे नारद जी ने कहा हिरण्याक्ष से हिरण्याक्ष देख तू जो पृथ्वी छुपा करके आया था उसको लेकर के जा रहा है, तेरे लड़ने वाला आ गया, जा अब लड़। हिरण्याक्ष ने जैसे ही देखा दौड़ करके गया और जाकर के भगवान के साथ युद्ध करने लगा। अब तो युद्ध होने लगा। भगवान ने अपनी शक्ति से आधार शक्ति से और पृथ्वी को एक जगह ठहरा करके युद्ध किया और देखते ही देखते उस दैत्य का वध भगवान ने कर दिया। जैसे ही उस दैत्य का वध हुआ, जैसे ही उस दैत्य का वध हुआ आए तो जो देवताएं पुष्पों की वृष्टि करने लगे और सभी गान गाने लगे। भगवान ने पृथ्वी को लिया, लेकर के जब ऊपर आ रहे थे तो पृथ्वी सोचने लगी देखो तो सही आज मेरे पति नारायण को मेरे लिए सुअर का रूप भी धारण करना पड़ गया है। कहने लगी देखो ना स्वामी मेरे बिना तुम्हारा काम चलता नहीं है, तुमको कौन सा रूप मेरे लिए लेना पड़ गया। भगवान सोचने लगे कि अभी तो सृष्टि पैदा भी नहीं हुई, उससे पहले ही इस पृथ्वी को इतना अभिमान हो रहा है। अगर सृष्टि इस पर पैदा हुई तो सब अभिमानी जीव होंगे, वो तो सृष्टि पैदा होने से पहले ही लड़ लड़ करके मर जाएगी। इसलिए जरूरी है कि इस पृथ्वी देवी का अभिमान दूर किया जाए। इसलिए भगवान ने माया की। माया कैसी की कि जब पृथ्वी देवी को लेकर के आ रहे हैं तो पृथ्वी को चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देने लगे, सृष्टि की चहचहाट सामने आने लगी।
ऐसा लगने लगा कि कहीं सृष्टि है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और कहने लगी, स्वामी अभी तो मैं स्थापित भी नहीं हुई, सृष्टि पैदा भी नहीं हुई, फिर ये जो आवाज आ रही है कहां से आ रही है? भगवान कहने लगे, अरे पृथ्वी, तुझको क्या लगता है तेरे बगैर मेरी सृष्टि नहीं चलेगी? ये जो आवाज जहां से आ रही है वह मेरा दिव्य वैकुंठ लोक का वृंदावन धाम है, जिसका कभी भी प्रलय में भी अंत नहीं होता है। आए तो पृथ्वी ने हाथ जोड़े और कहने लगे, प्रभु ऐसी कृपा करो कि ये वृंदावन धाम मेरे ऊपर बस जाए। भगवान ने कहा, बस तो जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो सृष्टि का नियम है वो तेरे ऊपर तो लागू होगा, लेकिन मेरे वृंदावन के ऊपर कभी भी वो लागू नहीं होगा। तेरे ऊपर भूकंप आए, बाढ़ आए, कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे वृंदावन के अंदर कभी भी कोई अनहोनी नहीं होगी, क्योंकि वृंदावन तो दिव्य है, उसका कभी भी अंत नहीं होता। और वृंदावन में जाकर के जो राधे राधे गाते हैं मेरे प्यारे, उनकी तो किस्मत ही अलग है, क्योंकि वृंदावन में तो केवल हुक्म चलता है, तो मेरी राधे रानी का चलता है। कौन कौन वृंदावन जाना चाहते हैं, जरा हाथ उठाओ। वृंदावन जावे को तैयार है, पर खड़े है के बस में बैठवे को तैयार ना है।